जो लक्ष्य दिया गया था, अभी मैं जब शापरा की मीटिंग लेकर आई थी तो उसमें करीब 15 लाख पेड़ लगाने का जो लक्ष्य दिया गया था, 11 लाख पेड़ लगा चुके हैं वहाँ पे। 72% जो है उन्होंने कंप्लीट कर दिया गया। और यहाँ पे कलेक्टर साहब जो यहाँ का 72% जो है, यहाँ भीलवाड़ा के अंदर भी जो लक्ष्य रखा गया है, करीब इतना जो है उन्होंने उसको कर लिया है। और अब जो आने वाले समय के अंदर जो है जल्दी जो है इस लक्ष्य को पूरा 100%, बल्कि जो है जो लक्ष्य दिया गया उससे ज्यादा जो है लोग इतने ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और लोग जो है बढ़ चढ़कर उसमें इस अभियान में भाग ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो लक्ष्य से करीब जो है 2 गुना पेड़ लगने की संभावना। मैम, कल मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी और विधायक फिल्म देखने थे। टीकाराम जूली ने आज किया अतिवृष्टि से आधा राजस्थान ग्रस्त है और मुख्यमंत्री सरकार आमद पर मौज में लगी। देखिए, ये एक शुरू से एक ट्रेंड चला आ रहा है कि जब भी सरकार का बजट पास होता है, बजट सेशन जब चलता है और विधायकगण और सभी लोग जो है अपनी अपनी बात सरकार के सामने रखते हैं, सरकार उस पर उचित निर्णय भी लेती है। और उसके बाद में जब एक लंबे समय तक जो बजट सत्र चलता है, ये शुरू से चाहे गवर्नमेंट कोई भी रही हो, कि उसके बाद में जो बजट का जो लास्ट हमारा दिन होता है, उस दिन मुख्यमंत्री महोदय अपनी ओर से जो है उन्हें अपनी ओर से डिनर भी देते हैं, उन सब लोगों को बुलाते हैं, एक तरह से गेट टुगेदर होती है। और विधायकों की ओर से ही एक शुरू से चला आ रहा है कि वो प्रपोजल रखते हैं कि साहब हम लोग सब बैठकर जो है, क्योंकि इसके बाद जो सत्र आएगा वो थोड़े दिन का होता है, तो सभी लोग बैठकर जो है इस तरह का। और उसमें जो है ये कांग्रेस के शासन से भी चला आ रहा है, कोई नई बात तो है नहीं, और बीजेपी के शासन में भी चला आ रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है कि एक परंपरा चली आ रही, केवल उसी को फॉलो किया है, बस उसी परंपरा का निर्वहन किया गया है। शहर इतना बड़ा है, उसके बावजूद वहाँ नगर पालिका नहीं है। अगर 7 बजे नगर पालिका बनेगी तो कांग्रेस शासन में नगर पालिका को डिलीवर करने वाले पंचायत छोटा सा कस्बा अमीरगढ़, वो अगर नगर पालिका का क्षेत्र बन सकता है तो मांडल क्यों नहीं बनता है? आपने ये चूंकि अभी हमारे संज्ञान में लेकर आए, तो निश्चित रूप से अभी तो हमने अपना पहला बजट पेश किया है। आप देखिए, यदि जैसे जनसंख्या के अनुपात में या जो भी नॉर्म्स है उसके अनुपात में आप सब लोगों की, मांडल की जनता की डिमांड होगी, तो निश्चित रूप से उसको नगर पालिका बना दिया जाएगा। मांडल की यदि वहां पे डिमांड होगी, और वैसे तो देखा जाए तो पंचायत समिति में ज्यादा बजट आता है और ज्यादा डेवलपमेंट के, इसीलिए जो है उसको, और लोगों की डिमांड के अनुसार ही उसको चेंज किया होगा। अब आप लोग वापस डिमांड करोगे, आप लोग वापस डिमांड करोगे कि नहीं साहब अब इसको जो है हमें बजट कम चाहिए और अपने खुद के रेवेन्यू जनरेट करने हैं, क्योंकि नगर पालिका के अंदर तो खुद के रेवेन्यू जनरेट करने होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। जी, आपसे आपके विभाग का एक सवाल है। 6 महीने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय नहीं मिल पाया, ऐसा क्यों? देखिए, हमने जैसे ही हमारी जो संकल्प पत्र था भारतीय जनता पार्टी का, उसमें हमने जो है उनकी मानदेय बढ़ाने की घोषणा करी थी, और आपने देखा है कि हमने बजट के अंदर 10% जो है उनको मानदेय बढ़ा दिया गया है, और चरणबद्ध रूप से हमने उनको बढ़ाने की घोषणा करी थी। और यदि इस तरह का कोई है, कोई कहीं पे इस तरह का कोई मैटर है, तो आप मेरे संज्ञान में ला दीजिए और हम शीघ्र जो है उनका ये बात मेरे अभी संज्ञान में आई है। हमारे नोटिस में आते ही हम लोग जो है, यदि उसके ऊपर कोई कमी रह गई है या किस आधार पर उनको मानदेय नहीं मिला गया है, कोई ना कोई कारण रहा हो, उस कारण को हम रिजॉल्व करके जल्दी उनका मानदेय, क्या कारण रहा था मैं अभी बात कर लेती हूँ उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे नॉलेज में ये बात नहीं आ पाई थी, और जैसे ही आती है हम लोग कर देते हैं। आज आपने हमारे सामने इशू उठाया है। केंद्र सरकार अपना आधा मानदेय केंद्र सरकार देती है, आधा मानदेय राज्य सरकार देती है, तो केंद्र अलग डालती है और राज्य सरकार अलग डालती है, ऐसा क्यों है? देखिए, 60 और 40 का रेशियो होता है हमारा यहाँ, और 60 और 40 के रेशियो में राज्य मत से भी हम लोग उसमें पैसा लगाते, केंद्र मत से भी उसमें, क्योंकि जो है कुछ पैसा, जैसे मैंने आपको बताया 60% केंद्र देती है और 40% राज्य सरकार देती है, तो दोनों के सम्मिलित प्रयासों से ही हम लोग इस तरह से आगे कार्य कर पाते हैं। इस बार जो हमने दिया है वो राज्य मत से दिया गया है। राजस्थान में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, नगर परिषद भाजपा की है, फिर भी पूरा शहर गड्ढों से अटका पड़ा है। सभी अधिकारी के चेम्बर में लाखों रुपए खर्च होते हैं, सड़कों पे दिक्कत आ रही है। सरकार ने यहाँ पे चेम्बर देखो, आप एक से बढ़िया है,
और रोड पर गंगापुर किराए पे लेके शहर के हर एरिया में घूमो आप, आपको गड्ढे गड्ढे नजर आएंगे। निश्चित रूप से जो है अभी भी अधिकारियों को डायरेक्शन दे दिए हैं और ये इशू अभी हमारे सामने भी आया था, पिछले बार भी डायरेक्शन दिए थे। अतिक्रमण का जो मुद्दा है, जहाँ अतिक्रमण हटना चाहिए वहाँ तो हटना चाहिए, वहाँ बरसों से काबिज है। हाँ, रोड को 200 फीट गवर्नमेंट का जो रोड बनाया था वो इससे बनाया था, हमको मुआवजा दिया गया। अब वो 60 फीट पे नहीं, रोड 40 फीट पे पहले लगे हुए हैं, अतिक्रमण कर रखा लोगों ने। अभी अतिक्रमण हटाने का अजमेर रोड पर भी कलेक्टर साहब से जैसे मैंने अभी बात करी थी, अजमेर रोड पे भी इन्होंने अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई की थी, फिर बारिश आ गई थी और कुछ तो उस तरह से जो है अब जल्दी इसके ऊपर एक अभियान चला लिया जाता है। इस तरह के निर्देश हमने अधिकारियों को दे दिए गए। जी, उसके लिए अब अभियान चलाए जा रहे हैं। जैसा कि अभी आपने बोला कि डबल इंजन की सरकार है, आप धीरे धीरे देखिए आगे बिल्कुल जो है जनता को इसके लिए राहत प्रदान आप देखिए कि अभी तक तो आप तीन महीने तो हमारे आचार संहिता थी। नहीं साहब, हमारे आप देखिए इस बार बजट के अंदर हर वर्ग को, चाहे गरीब वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो और चाहे आप महिला वर्ग हो, सभी के लिए आपने देखा कि बजट में हर वर्ग को हमने संतुष्ट करने का प्रयास किया गया और हर तरह से जो है सराहना हो रही है। और निश्चित रूप से आप देखिए कि जिस दिन हमारा 10 जुलाई को हमारा बजट पेश हुआ और उसके दूसरे दिन जो है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो है सभी अधिकारियों की मीटिंग लेकर सभी मुख्य और उसके बाद में सभी, इसीलिए तो हम लोग जो है हमने जो बजट में जिन जिलों को जितने बजट प्रावधान दिए गए, जो बजट में प्रावधान किए गए, जितना बजट दिया गया, उस आधार पर जो आप देखिए कि अभी महीना भर हुआ, पिछले 14 तारीख को मैं आई थी और अभी दोबारा आके हमने अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी ले ली है कि हमने जो बजट घोषणाएं की है वो कितनी, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है, कितनी प्रगति पर रही है और कितना यहाँ पे उसका जो है रिपोर्ट हुई है और कितना हमारे जो है स्टेट लेवल पे बाकी, वो सारी रिपोर्टिंग हमने लेने के लिए आए क्योंकि अब जो है उसको इम्प्लीमेंट जो है वो धरातल पे करना चाहते हैं। हमने सिर्फ घोषणाएं नहीं की है और आप देखिए कि हमारा पहला बजट इस तरह का बजट है कि इवन जो है अपोजिशन वाले भी कह रहे थे कि साहब आपने तो इस प्रकार का बजट किया है जैसे कोई आपकी कोई बजट आखिरी बजट हो और इस तरह से, लेकिन हम लोग काम करना चाहते हैं और धरातल पर बताएंगे कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सभी वर्गों को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया है और सभी वर्गों के लिए जो है बजट के अंदर प्रावधान किए गए और आप देखिए कि कितनी जल्दी मॉनिटरिंग हो रही है सरकार द्वारा भी, प्रभारी सचिव महोदय भी आई है, मैं भी आई हूँ और प्रशासन द्वारा भी जो है टाइम टू टाइम उसकी मॉनिटरिंग करके इसका